फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 17, पद संख्या 15, 22, अध्याय 18, 1 तक। पौलुस के साथी उसे आंतेस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तीमथी मेरे पास चले आएं। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, आंतेस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों का जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमा निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्ण निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनः जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनीसियस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा
स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करे, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य, तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियाँ, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य, तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करे, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य, तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य, तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 12 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से और कुछ नहीं कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस और सीलास एथेंस आते हैं, जो कई देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, जाल में। और पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर एथेंस के लोगों को संबोधित करते हैं। जिस ईश्वर जो विश्वव्यापी ईश्वर है, जो सब कुछ को बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर है, वह किसी निरे मनुष्य के हाथों द्वारा नहीं बनाया गया। इसलिए मनुष्य की पूजा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उसे किसी वस्तु का अभाव है। ईश्वर ही सबको जीवन प्राण प्रदान करता है। उसने ही हमारे मूल पुरुष मानव जाति को राष्ट्रों की सृष्टि की है, सारे पृथ्वी को बनाया है।
इतिहास और युग क्षेत्र सीमांत उन्होंने निर्धारित किया है। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे, उनका खोज करे, उसके शिक्षा से दूर ना जाए और हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व उसी में निहित रहे। ये सब शिक्षा कहाँ से मिल रहा है? आज के ये पूरे सप्ताह में संत योहन के सुसमाचार में केवल पवित्र आत्मा के आने की घोषणा है। जब सहायक पवित्र आत्मा आएगा सब कुछ बताएगा। अब पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा, शिष्यों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा अपना विधान प्रकट कर रहा है। पवित्र आत्मा जिसे यीशु ने अपने पिता के यहाँ से भेजा था, वही पवित्र आत्मा यीशु के कार्य को का बखान करता है, क्योंकि वह ईश्वर का है। आज के सुसमाचार में सुना, पिता का जो कुछ है वह मेरा है, इसलिए मेरा अधिकार होता है कि हम सहायक पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजे, ताकि वह सत्य को बता जाए और सब मनुष्य सत्य की ओर चलने लगे। सत्य यीशु है, जिसने हमें मार्ग दिया है स्वर्ग की ओर उन्मुख होने के लिए। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु में चुन लिया है, ताकि हम पवित्र और निष्कलंक बने। अपने भाई बहनों को, चाहे कोई भी हो, अपने समान प्यार करे, जैसे पिता ने यीशु को, यीशु ने पिता को, यीशु ने अपने शिष्यों को प्यार किया है। उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करें और सबों को ईश्वर की महिमा की ओर उन्मुख करें, परंतु इस संसार के जाल और जंजाल में न फंसे। पवित्र आत्मा में तत्पर होने के लिए प्रार्थना के द्वारा आत्मा में सजग होने की जरूरत है, ताकि सांसारिकता हम पर हावी न हो और हम संसार में न बह जाए और लोगों की तरह हम जीवन व्यतीत न करें, परंतु हम लोगों का मार्गदर्शक और ज्योति बन जाए। जय यीशु।